देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। इंदौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि चीनी और महंगी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी का सेवन पूरी तरह छोड़ने की सलाह दी। विजयवर्गीय ने कहा कि बच्चों के लिए सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी सस्ते दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद मिठाई नहीं खाते हैं और दावा किया कि 90% लोगों को अब मिठाइयाँ पसंद नहीं है। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि डॉक्टर और खासकर आयुर्वेद का अभ्यास करने वाले चिकित्सक 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए चीनी के सेवन को उचित नहीं मानते। उन्होंने सलाह दी कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग चीनी से पूरी तरह परहेज करें और कभी कभार गुड़ खा सकते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या जब बाजार में चीनी की कीमत पहले ही बढ़ रही है, तब एक मंत्री का यह कहना कि चीनी और महंगी होनी चाहिए आम लोगों के बीच किस तरह का संदेश देता है? क्या महंगाई के बीच रोजमर्रा की चीजों को बढ़ती कीमत को सही ठहराना उचित है? और क्या किसी खाद्य वस्तु की कीमत बढ़ने को लोगों को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए? विजयवर्गीय के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी निशाना साधा। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता महंगाई से परेशान गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की चिंताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई पर नियंत्रण करने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब ऐसे बयानों के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का अपमान और मजाक किया जा रहा है। पटवारी ने आने वाले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता चुनाव में बीजेपी नेताओं को इसका जवाब देगी। विजयवर्गीय का बयान ऐसे समय में आया है जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी की खुदरा कीमत लगातार दूसरे दिन बढ़ी है। 26 अगस्त को देश में चीनी की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत बढ़कर 65 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो गई, जबकि 25 अगस्त को यह 63 रुपये 97 पैसे थी। यानी सिर्फ एक दिन में कीमत में 1 रुपये से ज्यादा प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। हालांकि यहाँ एक और दिलचस्प स्थिति सामने आती है। एक्स मील चीनी की कीमतों में करीब 20% की गिरावट आई है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति भी दी है। इसके बावजूद खुदरा बाजार में कीमत बढ़ रही है। चीनी की कीमत बढ़ने की वजह को लेकर सरकार और चीनी उद्योग की तरफ से अलग अलग तर्क सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि गन्ने की कमी के कारण चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं चीनी उद्योग का कहना है कि कीमतें बढ़ने की उम्मीद में कारोबारियों और थोक व्यापारियों की ओर से ज्यादा खरीदारी भी इसकी एक वजह हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है और कच्ची चीनी की आयात की अनुमति भी दी गई है, तो खुदरा बाजार में चीनी कीमत क्यों बढ़ रही है? त्योहारी मौसम से पहले आम लोगों को महंगी चीनी से राहत कब मिलेगी? और ऐसे समय में क्या नेताओं को कीमत बढ़ने को सही बताने के बजाय महंगाई कम करने के उपायों पर बात नहीं करनी चाहिए? सवाल सिर्फ चीनी खाने या ना खाने का नहीं है। सवाल यह है कि महंगाई के बीच नेताओं का ऐसा बयान कितना उचित है। जब आम आदमी बढ़ती कीमत से परेशान है तो चीनी और महंगी होने की बात क्यों? अगर 40 साल के बाद चीनी छोड़ने की सलाह है तो इसे स्वास्थ्य की सलाह तक ही सीमित रखना चाहिए। नेताओं से उम्मीद होती है कि वे महंगाई पर समाधान की बात करें। आखिर जनता को महंगी चीनी चाहिए या महंगाई से राहत?